फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामदीप। आज बात करेंगे हम साइंस में। तो साइंस का जो पोर्शन है सभी में आता है, चाहे आपका 10th हो 12th हो, प्लस जितने भी हमारे जो है यूपीएससी आप 2023 में दे रहे हैं, 24 में वाटेवर जब भी दे रहे हैं उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूपीपीसीएस, बीपीएससी और जितने भी हमारे टीचिंग एग्जाम हो गए, लाइक हो गया टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, एमपी टेट हो गया, बिहार टेट, सब में इंपॉर्टेंट है। प्लस जितने भी हमारे प्लस जो कोर की जॉब है जिसमें आपका ये हो गई दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, एनडीए, सीडीएस, सभी में इंपॉर्टेंट है। तो वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास हमारी जो, तो जैसे ही आपका रेस्पॉन्स आता है फिर उसके हिसाब से आगे के देखेंगे भी क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो पदार्थ, दोनों लैंग्वेजेस में है। वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर कर दो। और पीडीएफ के लिए हमारी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो लिंक दिया हुआ है वहां पे जाके आप पीडीएफ ले सकते हैं इसकी। तो दोनों लैंग्वेजेस में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पदार्थ प्रकृति में पाया जाता है। तो मैटर इज फाउंड इन नेचर। तो ए हमारा जो केवल ठोस और द्रव के रूप में, ओनली इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड। बी ऑप्शन है हमारा जो ठोस, द्रव और गैस के रूप में, एज द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सी ऑप्शन है हमारा जो केवल ठोस अवस्था में, ओनली इन सॉलिड स्टेट। फोर्थ है हमारा जो केवल द्रव अवस्था में, ओनली इन द लिक्विड स्टेट। तो भाई बताना कौन सा इसमें सही है। तो इसका आंसर है बी। तो जो पदार्थ है हमारा जो मैटर है, जो तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठोस में, द्रव में, गैस में, एज अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर करते रहे, अपनी देखो और तैयारी को मजबूत करते रहे। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है आणविक बल होते हैं। तो देयर इज द मोलिकुलर फोर्सेस। ए ऑप्शन हमारा पदार्थ के परमाणु के बीच लगने वाला बल, द फोर्सेस बिटवीन द एटम्स ऑफ मैटर्स। बी ऑप्शन हमारा पदार्थ और अणुओं के बीच लगने वाला बल, द फोर्सेस बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ मैटर्स। और सी ऑप्शन हमारा टायर और सड़क के बीच में लगने वाला बल, द फोर्सेस बिटवीन द टायर एंड द रोड। और डी ऑप्शन हमें उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ अबव। तो भाई इसमें आ जाएगा हमारा बी इज द करेक्ट आंसर है। जो आणविक बल होता है पदार्थ के अणुओं के बीच में लगने वाला फोर्सेस होता है, द फोर्सेस बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, प्लास्टिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होते हैं, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स आर द सच ऑब्जेक्ट्स। कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं? ए ऑप्शन हमारा जो बल लगाने पर विकृति नहीं होती है, तो विच इज नॉट द डिफॉर्म्स ऑफ व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड। बी ऑप्शन हमें जो बल लगाने पर जो पूर्ण रूप से विकृत हो जाती है, और तो विच इज द कंप्लीटली डिफॉर्म्स व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड। तो बी इज द। और सी हमारा जो जिन पर लगने वाला बल उनकी आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो देयर इज नो चेंज देयर द शेप व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन देम। और डी ऑप्शन है हमारा जो उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ अबव। तो भाई कौन सा सही है इसमें बताना है। तो इसमें भाई बी इज द करेक्ट आंसर है, जो बल लगने पर पूर्ण रूप से विकृत हो जाती है, विच इज द कंप्लीटली डिफॉर्म्स व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड। तो बी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ऐसी वस्तु जिन पर बाह्य बल लगाने पर उनके आकार और आकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है कहलाती है। तो ऑब्जेक्ट्स ऑन विच देयर इज नो चेंज देयर द शेप एंड द शेप when the external force is applied called it। तो ए ऑप्शन हमारा जो दृढ़ वस्तुएं, फॉर्म्स ऑब्जेक्ट। बी ऑप्शन हमारा जो प्रत्यास्थ वस्तु, इलास्टिक ऑब्जेक्ट। सी ऑप्शन हमारा जो ए और बी दोनों, जो बोथ ए और बी। डी हमारा जो प्रत्यास्थ वस्तुएं, अनक्लेम्ड फॉर्म जो आइटम्स। तो भाई इसमें भाई ए इज द करेक्ट आंसर है। तो ये फिल्म्स ऑब्जेक्ट्स, तो ये हमारा दृढ़ वस्तु कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रत्यास्थता की सीमा होती है। तो देयर इज द लिमिट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें आ जाएगा हमारा फर्स्ट ए ऑप्शन में, जिनके अंतर्गत जो पदार्थ प्रत्यास्थता का गुण नहीं होता है, तो विच अंडर विच देयर इज द नो प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द सब्सटेंस। बी ऑप्शन में जिनमें अंतर्गत पदार्थ के प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, तो अंडर विच इज द प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिसिटी इन द प्रेजेंट इन देयर द सब्सटेंस। और सी ऑप्शन में जिनके अंतर्गत पदार्थ में श्यानता का गुण विद्यमान रहता है, तो अंडर विच इज द प्रॉपर्टी the viscosity in present in the substance। डी ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई, नन ऑफ अबव। तो इसमें आ जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर है, जिनके अंदर प्रत्यास्थता गुण विद्यमान रहता है, अंडर विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी और इन द प्रेजेंट द सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वस्तु का प्रतिबल होता है। तो देयर इज द फोर्स फॉर द ऑब्जेक्ट। तो ए ऑप्शन में जिस वस्तु पर जो अनुप्रस्थ काष्ठ के एकांश क्षेत्र पर लगने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया को बल, तो and the external and the internal rejection of the acting unit area of the transverse cut on of a object। बी ऑप्शन में किसी वस्तु के एकांक आयतन पर लगने वाला आंतरिक बल, and the internal जो reactions acting the unit volume of the object।
सी ऑप्शन में किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काष्ठ के एकांक क्षेत्रफल लगने वाला बाह्य बल है एंड द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑफ यूनिट एरिया ऑफ द ट्रांसवर्स कटिंग द समथिंग। डी ऑप्शन में उपयुक्त में से कोई नन ऑफ अबव। तो इसमें आ जाएगा ए, किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल लगने वाला आंतरिक बल जो प्रतिक्रिया बल कहलाते हैं एंड द इंटरनल जो रिएक्शंस फोर्स एक्टिंग द यूनिट एरिया ऑफ द ट्रांसवर्स कट ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी वस्तु को विकृति होती है तो सम थिंग्स हैज द डिफॉर्मिटी। तो ए ऑप्शन है हमारा जो वस्तु का आंतरिक बल, द इंटरनल फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। बी ऑप्शन है वस्तु की विमा, आकार अथवा रूप में होने वाला जो भिन्नात्मक परिवर्तन। ए द वर्चुअल चेंजेस इन द डायमेंशन शेप ऑफ द फॉर्म समथिंग। सी ऑप्शन हमारा वस्तु के क्षेत्र में होने वाला वृद्धि, इंक्रीज इन एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। और डी ऑप्शन है में से कोई नन ऑफ अबव। तो इसमें से बी इज द करेक्ट आंसर है, वस्तु की जो विमा आकार रूप में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन है, इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है भाई हमारा, हुक का नियम परिभाषित करता है तो हुक्स लॉ डिफाइंस। ए हमारा जो प्रतिबल, तो इसको बोलते हैं काउंटर फोर्स। बी ऑप्शन हमारा जो प्रत्यास्थ गुणांक, इलेक्ट्रिसिटी जो कोफिशिएंट। बी और सी ऑप्शन हमारा जो विकृति चिन्ह। डी ऑप्शन हमारा जो प्रत्यास्थ सीमा, इलेक्ट्रिसिटी लिमिट। तो भाई इसमें जो हमारा बी इज द प्रत्यास्थ गुणांक इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है भाई हमारा, हुक का नियम निम्नलिखित किसके द्वारा मान्य है तो हुक्स लॉ इज द वैलिड व्हिच इज द फॉलोइंग। तो ए ऑप्शन हमारा जो प्रतिबल तनाव बल के जो केवल समानुपातिक क्षेत्र के लिए, ओनली द प्रोपोर्शनल रीजंस फोर्स ऑफ द स्ट्रेस कर्व के। बी ऑप्शन हमारा जो संपूर्ण प्रतिबल तनाव वक्र जो टोटल स्ट्रेंथ और स्ट्रेस कर्व के। सी ऑप्शन हमारा जो प्रतिबल तनाव वक्र और जो प्रत्यास्थ क्षेत्र के फोर्स द एंटायर इलास्टिक रीजन इन द स्ट्रेस कर्व। और डी ऑप्शन हमारा जो प्रतिबल तनाव क्षेत्र के जो प्रत्यास्थ क्षेत्र उसके साथ साथ उसके जो संगठित प्लास्टिक क्षेत्र, तो फोर्स इलास्टिक एरिया ऑफ द स्ट्रेस कर्व और इज द इलास्टिक प्लास्टिक एरिया। तो इसमें जो ए इज द करेक्ट आंसर है, प्रतिबल तनाव का जो केवल समानुपातिक क्षेत्र के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 हमारा, तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट हमारा जो प्रत्यास्थ गुण, प्रत्यास्थ गुण जो आंतरिक जो आंतर्वानिक बलों के कारण होता है, तो इलास्टिक प्रॉपर्टीज सब्सटेंस ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। बी ऑप्शन हमारा जो प्रतिबल वस्तु पर उत्पन्न होने एकांक क्षेत्र में आंतरिक प्रतिक्रिया बल के बराबर होता है, द यूनिट ऑफ पर यूनिट जनरेटेड फोर्स ऑब्जेक्ट इक्वल टू द इंटरनल रिएक्शन फोर्स। थर्ड ऑप्शन हमारा जो प्रतिबल संख्यात्मक रूप से एकांक क्षेत्र पर कार्यरत विकारात्मक बल के बराबर होता है, तो फोर्स इज द न्यूमेरिकल इक्वल द डिफॉर्मिंग फोर्स इन द एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्थ हमारा हुक के नियम अनुसार प्रतिबल विकृति का अनुपात नियतांक होता है, तो अकॉर्डिंग द हुक लॉ द रेशियो ऑफ द फोर्स डिफॉर्मेशंस इज द कांस्टेंट। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो फर्स्ट ए ऑप्शन हमारा ए और पहला और दूसरा। बी में आ जाएगा दो तीसरा चौथा। सी में आ जाएगा पहला और चौथा। और डी में हमारा ये सभी। तो इसमें आ जाएगा ये सभी इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, तो पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात कहते हैं, द रेशियो द लेटरल्स डिफॉर्मिटी ऑफ द लॉन्गिट्यूड डिफॉर्मिटी इज कॉल्ड द डिक्रीज्ड। तो ए ऑप्शन हमारा पाइसन अनुपात जो पाइसन रेशियो। बी ऑप्शन हमारा जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, तो बल्क मॉडल्स, तो वॉल्यूम इलेक्ट्रिसिटी कोफिशिएंट। सी ऑप्शन हमारा जो दृढ़ात्मक गुणांक जो द परसिस्टेंस कोफिशिएंट। डी ऑप्शन हमारा यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग इलेक्ट्रिसिटी कोफिशिएंट। तो इसमें हमारा जो ए हमारा पाइसन अनुपात इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 12 हमारा जो प्रत्यास्थता में पाइसन अनुपात का मान होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी हैज द वॉल्यूम ऑफ द पाइसन रेशियो। तो ए ऑप्शन हमारा जो -1 से कम लेस देन 1। बी में आ जाएगा -1 और जो 1/2 के बीच में, तो एंड बिटवीन द 1/2। और ये हो जाएगा सी हमारा जाएगा 1 से जो 1/2 से अधिक, मोर देन 1/2। और डी हमारा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो भाई इसमें हमारा जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, -1 से 1/2 के बीच होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 13 है हमारा, पूर्णतः दृढ़ वस्तु के यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान होता है, द वॉल्यूम यंग इलेक्ट्रिसिटी कोफिशिएंट इज द